हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड एग्ज़ाम सरल है में। और काफ़ी समय के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन विश्वास कीजिए, मेरा भी बहुत मन था। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, जैसे आप मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टरबेंसेस रहे। मैं नहीं बना पाया, मगर अब क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एक शिक्षक होने के नाते बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, और अगर अब नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा स्टूडेंट्स। और अब मेरे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, और जिनको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझ पर लुटाते रहिए। और मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना के भेजता रहूँगा, जिनसे आपको बहुत मदद मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स, देखिए, ये एक गलत बात है जो हम लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होते हैं। कठिन वठिन नहीं होते बोर्ड एग्ज़ाम्स। एक टेक्निकल होते हैं, थोड़ी तकनीक होती है, अगर उनको आप लगा लीजिए तो बहुत आसानी से नंबर आते हैं। कुछ सब्जेक्ट की शक्ल सूरत ही सरल की होती है, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो उनकी शक्ल ही कठिन होती है। नाम सुन के ही पसीना आता है। मैथ्स, मैं अभी तक बहुत कम लोगों स्टूडेंट से मिला हूं जो कहते हैं मैथ्स बहुत सरल होती है। बहुत रेयर सी। उसी तरीके से साइंस में केमिस्ट्री, बहुत कम लोग कहते हैं कि ये बहुत सरल होती है। उसकी शक्ल ही अजीब सी होती है, पता नहीं क्या बात है, जबकि होती सरल है। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा वीडियोस में, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। क्योंकि मैंने अभी तक तो कभी कोई पेपर बहुत कठिन, इतना कठिन नहीं देखा बोर्ड का कि एक बच्चा उसमें 75-80% नहीं ला सके। कठिन से कठिन पेपर में भी 100 में 100, 100 में 99, ये तो आते ही है बच्चों के। तो कैसे आ जाते हैं? क्या वो कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ अलग बने होते हैं? ये गलत बात है। वो भी हमारी और आपकी ही तरह होते हैं। तो बात शुरू करते हैं आज हम केमिस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड मुझे केमिस्ट्री की आई है। हाँ, आप लोग को अगर किसी विषय पे, कोई टॉपिक पे वीडियोस देखने हो, कोई विषय हो आपके दिमाग में जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझको मैसेज करिए। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस विषय पे वीडियोस बनाइए। क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो सॉल्व करना, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। मगर आपका, जब तक आप खुल के मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे आइडिया नहीं मिलेगा मैं वीडियो किस पे बनाऊँ। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा ही, मगर आपका भी लगातार सहयोग चाहिए, कमेंट चाहिए। और मैं जानता हूँ आप लोग भी जो सीरियस बच्चे हैं पढ़ाई के प्रति, जिनको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर चाहिए, वो रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं। तो अपनी तरफ से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री की उस ब्रांच से जिसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम सुनकर बहुतों को पसीना आ जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको बहुत कम लोग ढंग से पढ़ा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम लोग ढंग से पढ़ा पाते हैं, जबकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत मनोरंजक। क्यों? क्योंकि ये हमारे बारे में है। ये पूरी केमिस्ट्री हमारे शरीर के अंदर है, ये हमारे चारों तरफ है। बाकी केमिस्ट्री में जो भी आपको खुदाई में मिलेगा, अंदर से निकालिए, बाहर से निकालिए, ऑल दैट रफ। यहाँ पे एवरीथिंग इज विद इन मी, विद इन यू, और या तो फिर पेड़ पौधे एंड ऑल दैट। और यही हम खाते हैं, यही हम पीते हैं, यही हम उड़ते हैं, यही हम पहनते हैं, और हम भी यही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप भी यही। तो जो इतने काम की चीज है वो कठिन कैसे हो सकती है? वो तो सरल होनी चाहिए, प्रकृति में है। और वाकई ये सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि ये सारी दुनिया जो है ना, वो एक ही एलिमेंट के आधार इर्द गिर्द टिकी है। एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है? आप भी जानते हो, कार्बन। अब कार्बन क्यों? कार्बन इसलिए क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इतनी विशेष है जो और किसी के पास नहीं है। पहली हो गई जैसे इसकी एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? जब कार्बन कार्बन के साथ, सिर्फ कार्बन कार्बन मिल करके कुछ कंपाउंड बनाते, कुछ
कंपाउंड तो कहना गलत होगा, कोई कुछ भी बना दें, जैसे डायमंड, डायमंड में सिर्फ कार्बन 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 और कार्बन है, मगर इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाइड्रल है, एक इसके बॉन्ड एंगल इक्वल है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देन दूसरा हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वो भी कार्बन कार्बन से बना है, मगर डायमंड जहां बहुत हार्ड होता है वहां ये उतना हार्ड नहीं होता भाई, तो सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पेंसिल में भी यूज होता है वो, तो कई तरीके के इसके यूज है। तीसरा है फुलरेन, जो भी लेटेस्ट आया C60 आइसोटोप, ठीक है, C60 आइसोटोप है। देन इसका कोक भी होता है जो कि कोयले का एक प्रकार है, पीटन। तो ये और भी ऐसी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज बस यहीं तक, ये सिर्फ कनेक्ट करने का और आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आपने पिछली बार, पिछले साल जब मेरे वीडियोस आ रहे थे तो सभी ने बहुत सहयोग किया, इसी सहयोग की अपेक्षा मैं इस बार भी करूंगा। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और बताते रहिए किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। अगले वीडियो के लिए जो नेक्स्ट एक आध दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, उस तक के लिए गुड बाय।